जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आज ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि हमारे बहुत से जवान एनसीओ साहिबान जेसीओ साहिबान ने बहुत सारे कमेंट्स कर रखे हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊँगा। ये देखो, बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं उनके। तो वो कमेंट्स जो है मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, या पे कमीशन तक, और हमारे जो पेंशन के जो संगठन हैं, पूर्व सैनिक संगठन, उन तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि ये जो मांग है इन सभी की, इस मांग को ऊपर पे कमीशन तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि पे कमीशन अभी सभी से जो है सुझाव मांग रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो वो सुझाव मांग रहे हैं। उस वीडियो में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ एनसीओ जेसीओ साहब ने बोला साहब आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो वो सारे मेंशन कर रहा हूँ इसमें। तो और मेरा ये अनुरोध है आप सभी से कि आप सब जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो मांग है, ये जो है हमारी एमओडी के द्वारा, सरकार के द्वारा, या पूर्व सैनिक संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से पे कमीशन तक जाए, और पे कमीशन जो है इन पर विचार करें। सभी मांगों पे नहीं तो कुछ मांगों पे भी विचार करेगा, तभी सभी को फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर जेसीओ को गजेटेड ऑफिसर रैंक के बराबरी पेंशन मिलता है, तो एनसीओ जवान सिपाही सभी को फायदा होगा, क्योंकि उनका जो है पे लेवल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। जब जेसीओ का पे लेवल बढ़ेगा तो जरूरी बात है नीचे से भी सभी का पे लेवल बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से मेरा अनुरोध है कि आप सभी जो है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वहाँ तक मांग पहुँच जाए। मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का। अब देखो इसमें क्या क्या है। पूर्व सैनिकों ने कमेंट्स के द्वारा 8वें पे कमीशन में सरकार से निम्नलिखित मांगे की हैं। ये मांगे हैं, ये मैं आपको कमेंट्स में दिखाऊंगा। आप कमेंट्स को एक एक कमेंट्स को आप उसके नाम भी पढ़ सकते हैं और कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा आपको। और सरकार से भी मेरा अनुरोध है, और कर्मचारी संगठनों से भी मेरा अनुरोध है, पे कमीशन से भी मेरा अनुरोध है कि सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की मांगे जायज़ हैं बिल्कुल। कोर्ट ने भी, एएफटी ने भी ये मांगे जायज़ ठहरा चुकी हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, इनको लागू करने की देरी है। तो हो सकता है सरकार भी पे कमीशन का इंतजार कर रही होगी कि पे कमीशन के द्वारा हम इनको लागू करवा दें। तो इस प्रकार से मांगों को लागू करवाना चाहिए, और आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो पहली मांग है, ये कल पहले वाले वीडियो में छूट गई थी, और मेरे को एनसीओ जेसीओ साहब ने बोला कि साहब इसको आपने छोड़ दिया है, तो मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। इसमें एक्स ग्रुप प्री 2016 एंड पोस्ट 2016 शुड बी इक्वल पेंशन। बिल्कुल सही बात है कि चाहे क्योंकि ओआरओपी का मतलब यही है कि अलग अलग टेबल ना बने, दोनों की टेबल एक ही बने, कि चाहे 2016 से पहले के रिटायर हो, चाहे 2016 के बाद के रिटायर हो, क्योंकि इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होगा। 2016 के बाद वालों को अगर ज़्यादा मिल रही है तो उनकी तो उतनी रहेगी। उनका जो ग्रेड पे मिल रहा है 6200, लेकिन जो 2016 के पहले उनकी बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल मांग बिल्कुल जायज़ मांग है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरा है इक्वल एमएसपी। बिल्कुल सही बात है, ये इक्वल एमएसपी का केस भी चल रहा है इसमें, और इसके बारे में बिल्कुल सही बात है कि भाई जो है मिलिट्री सर्विस पे, क्योंकि मिलिट्री में तंगी तो सभी बराबर उठा रहे हैं। जरूरी बात है कि अफसर साहिबान की जो बेसिक पे ज़्यादा होनी चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन है, उनकी क्वालिटी है, उनके अंदर जो है योग्यता है, और वो अपनी योग्यता लेकर के आए हैं। लेकिन जो मिलिट्री सर्विस पे है, जो गवर्नमेंट लागू की है, यह तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सभी बराबर की तकलीफ उठा रहे हैं। ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है। जवान भी उतनी तकलीफ उठाता है, जहाँ पर फील्ड आईटी में होता है, ऑपरेशन में होता है, तो जेसीओ भी और अफसर साहिबान भी, तो ये सबके बराबर होना चाहिए। दूसरा है 2006 से पहले और 2006 के बाद में पेंशन जो सिपाही से हवलदार तक जो भी आए हैं, उनका जो है एमएससीपी का चक्कर है, तो उनकी पेंशन भी बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ओआरओपी का मतलब यही है, ओआरओपी सही ढंग से लागू तभी होगी जब सभी की पेंशन बराबर होगी, चाहे 2006 से पहले आया हो, चाहे 2006 के बाद में आया हो। अब जब 2006 वालों की अलग है, 2006 के बाद वालों की अलग है, 2016 से पहले एक्स ग्रुप की अलग है, 2016 के बाद की अलग, तो फिर ओआरओपी नहीं हुई ना, फिर तो वैसे ही रह गया सबका, उतनी टेबल बन गई। और इसमें कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा गवर्नमेंट को भी, और इससे जो है कि फ़ायदा भी होगा, टेबल बनाने में भी आसानी होगी, तो सभी के लिए फ़ायदा है ये।
और इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसको ज़्यादा मिल रही है उसको ज़्यादा मिल ही रही है, जिसको कम मिल रही है उसको ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सभी को सर्विस के बराबर सभी को सर्विस ऑफ लेंथ के अनुसार पेंशन मिले। बिल्कुल सही बात है ये कि एक हवलदार जो है 20 साल करके आ रहा है, एक हवलदार 24 करके आ रहा है, तो 20 वाले को तो उतनी ही मिलेगी, लेकिन 24 वाले को ज़्यादा मिलनी चाहिए, 21 वाले को ज़्यादा, फिर 22, 23, 24 वाले को ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो जो जितनी सर्विस करके आ रहा है उसके अनुसार उसको मिलनी चाहिए। इसमें किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा है। ये नहीं है कि भाई 20 वाले का नुकसान हो जाएगा, 20 वाले का नुकसान तो हो नहीं रहा है, 24 वाले को ज़्यादा मिलेगी तो अच्छा फ़ायदा होगा और उसको भी संतुष्टि होगी और उसको तसल्ली रहेगी मैं 24 साल देश की सेवा करके आया हूँ तो मुझे उसके अनुसार मेरी पेंशन मिल रही है। तो ये जायज़ पॉइंट है, बिल्कुल ये जितने भी पॉइंट हैं सारे जायज़ है, इसमें कोई भी नाजायज़ पॉइंट नहीं है। तो हमारी जो है बिल्कुल मांग है सबसे। और अगला पॉइंट है सभी ऑर्डिनरी रैंक्स को पेंशन मिले। बिल्कुल सही बात है। जब ऑर्डिनरी न्याय सुधार को जो है पेंशन मिल रही है तो ऑर्डिनरी सूबेदार को क्यों नहीं मिल रही, सूबेदार मेजर को, ऑर्डिनरी हवलदार को क्यों नहीं मिल रही। जो भी ऑर्डिनरी रैंक है चाहे वो पहले के आए हों, चाहे वो सर्विस के दौरान मिले हों, सर्विस के बाद मिले हों, क्योंकि ऑर्डिनरी रैंक की सर्विस तो किसी ने भी नहीं की है। ऑर्डिनरी रैंक के सर्विस कम से कम जो है 10 महीना होना चाहिए, तो वो तो बहुत कम जो है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट ही कर पाते हैं जिसको 10 महीना होता है, नहीं तो ऑर्डिनरी रैंक में सर्विस तो कोई भी नहीं करता है। तो जब मान लो 5 दिन पहले रिटायर हो रहा है 26 जनवरी को और 31 जनवरी को रिटायर है, जब उसको पेंशन मिल सकती है तो 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती। तो ये बिल्कुल जायज़ है और ये उनको मिलनी चाहिए। अगला है 65 ईयर्स एज के बाद ही 5% एक्स्ट्रा पेंशन लागू हो। ये हमारी संसदीय समिति ने रिपोर्ट दे चुकी है और इसका सभी जगह स्वागत हुआ था कि वास्तव में जो है 65 ईयर्स एज के बाद में जो है पेंशन लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको ज़्यादा पेंशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ज़्यादा पेंशन मिलेगी तो ज़्यादा सहारा मिलेगा, उसको बीमारियां होती हैं, तकलीफ होती हैं, तो उसमें उसको ज़्यादा पेंशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ बात है उनकी। तो ये भी जो है, क्योंकि अभी जो मिल रही है वो 80 साल के बाद मिल रही है, 80 साल के बाद 20%, उसके बाद 85 के बाद 25, 90 के बाद, इस प्रकार से वो बढ़ रही है और 100 के पास मिल रही है। तो ये जो है 80 के बाद तो ठीक है, वो 80 के बाद कराटे वाला तो ठीक है, वो तो 20, 25, 30, 35 जो भी है मिल रहा है ठीक है, लेकिन ये 65 से शुरू होना चाहिए। 65 के बाद 5, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15 और 80 के बाद 20% जो है एक्स्ट्रा पेंशन मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ मांग है पूर्व सैनिकों की। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, मोदी से अनुरोध है, पे कमीशन से और कर्मचारी संगठनों से सभी से अनुरोध है कि इन मांगों को माना जाना चाहिए। अगला है जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर के बराबर पे और पेंशन मिले। बिल्कुल जायज़ बात है कि जेसीओ साहबान जब बनता है नायब सूबेदार तो उसको गजट नोटिफिकेशन होता है, लेकिन उसको पे और पेंशन नहीं मिलती है। जब उसका गजट नोटिफिकेशन होता है, राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं, गजट में उनका नाम निकलता है, तो उनको भी जो है गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, जूनियर गजेटेड ऑफिसर के बराबर होता है ये, तो उनके बराबर उनके पे और पेंशन मिलना चाहिए और उसी के अनुसार जो इनका लेवल जो है ऊपर हो जाना चाहिए। जैसे अभी नायब सूबेदार साहब लेवल 6 में आ रहे हैं, तो अभी जो है उनको लेवल 7, सूबेदार साहब 8 और सूबेदार मेजर साहब 9 में होना चाहिए। हवलदार फिर उसके बाद 6 में आ जाएंगे, नायक 5 में और सिपाही 4 में आ जाएंगे, तो सभी को फायदा हो जाएगा। तो इन मांगों के लिए हमारा अनुरोध है सभी से, कर्मचारी संगठनों से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको पहुँचाएँ वहाँ पर। और सभी आप सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मांगे पहुँच सकें। अब मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो में दिखाता हूँ। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखो ये है जो 8th पे कमीशन वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर केंद्रीय बल देंगे सुझाव। 3 फरवरी तक भेजनी है कापी। अब 3 फरवरी तक जो है डिजिटल कापी भेजनी है उनको। तो ये सबसे मांगा है, तो इस प्रकार से सेना से भी मांगा गया है, कर्मचारी संगठनों से भी मांगा गया है, तो सबसे मांगा गया है। तो इसलिए ये मांगे जो हमने बताई हैं ये वहाँ तक पहुँचाने हमारे कर्मचारी संगठनों, हमारी MOD का और हमारी सेना का कर्तव्य बनता है और वहाँ तक मिलना चाहिए। अब डिजिटल वीडियो अमर उजाला नई दिल्ली के है, पब्लिश्ड बाय राहुल कुमार, ये 30 जनवरी को पब्लिश हुआ है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। अब वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों
TOR में आपको आगे दिखाऊंगा। ये है आपका TOR, ये पिछले पे कमीशन का रिपोर्ट है ये। तो पिछले पे कमीशन का मैंने निकाल के दिखाया है आपको कि भाई पिछले पे कमीशन में भी TOR मांगी गई थी। तो ये है द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। TOR का मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये जो मांगे जाते हैं पहले ही पे कमीशन में, तो ये मांगे गए हैं अभी आपको। अब TOR मांगा गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुझाव मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने भी इस बाबत 2 फरवरी तक सभी केंद्रीय बलों से सुझाव देने के लिए कहा है। केंद्रीय बल CRPF, BSF, ICF, ITBP, SSB, NSG और असम राइफल को अपने सुझाव में उचित स्पष्टीकरण तथा दस्तावेजों सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। ये रिपोर्ट सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में देनी है। विभिन्न बलों के कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट संबंधित फोर्स के महानिदेशक द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। वहां से ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के पास पहुंचेगी। दूसरी तरफ इन बलों के जवानों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली OPS की मांग उठाई जा रही है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इन बलों में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आवाज़ उठाई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के उन 11 लाख जवानों अधिकारियों को इस साल भी राहत नहीं मिल सकी है। इन बलों में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा गत वर्ष लगातार चर्चा में रहा था। संसद सत्र में भी ये मुद्दा उठाया गया है। तो कहने का तात्पर्य है, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी बताया है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है मांगे अभी मांगी जा रही हैं, तो पूर्व सैनिकों को भी इन मांगों के ऊपर बिल्कुल गौर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। अभी ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है। ये है कमेंट्स, देखो मैंने ID सबकी छुपा दी है, नाम आप पढ़ सकते हो। ये नाम पढ़ूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। उन्होंने लिखा है श्रीमान 65 ईयर्स के बाद में जो है 5%, 70%, 10% ये जो है लागू होनी चाहिए। ये मैंने उसमें मेंशन कर दिया है। सबका बराबर MSP होना चाहिए, ये भी मैंने उसमें मेंशन कर दिया है। और MSP मिलना चाहिए पूरा। और 31 दिसंबर और 6 जून वाला तो पहले ही लागू हो गया है, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। क्योंकि हाँ 30 जून और 31 दिसंबर का जो है ये पहले ही लागू हो चुका है, ये तो लागू हो गया है, ठीक है। तो इसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। एक्स ग्रुप इक्वल पे ये मैंने पहले ही इसमें डाल दिया अभी तो आपको सारे दिखा रहा हूँ, नाम आप पढ़ सकते हैं। और जो है क्योंकि ID मैंने छुपा दी है, श्रीमान 65 साल ये मैंने आपको उसमें डाल दिया है। और ये जो है सबका बराबर होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद 1 महीना पहले कंधे पर लगे अगला रैंक, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड मैसेज है इसमें सब। और अगला है मिनिमम और मैक्सिमम क्यों करना है, सबको हाई मिलना चाहिए, हाई फिक्सेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये भी जो है अगली बार पॉइंट में डालूंगा कि भाई जो है मिनिमम और मैक्सिमम क्यों करते हैं, कि जो है सबसे हाईएस्ट जो है वही उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अभी जो है उस स्लाइड के अंदर जगह नहीं थी, इसलिए वो नहीं डाल पाया उसमें। अगला है सूबेदार मेजर आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब को पेंशन मिलनी चाहिए, मैंने उसे डाल दिया है। जब हवलदार को मिल रही है तो उनको भी मिलनी चाहिए, तो ये मैंने उसमें डाल दिया है कि सभी रैंक को, चाहे कोई रिटायरमेंट से पहले हो चाहे बाद में हो, सभी को पेंशन मिलनी चाहिए। अगला है सूबेदार मेजर आफ्टर रिटायरमेंट ओनली रिमेनिंग एक्सेप्ट हवलदार, ये जो मैंने आपको AFT केस में भी हो चुका है, तो मैंने आपको उसमें डाल दिया है। CST कैंटीन बेनिफिट मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया गया है, इसलिए सभी ऑनरी रैंक्स को पेंशन समान होना चाहिए। ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक का TOE बढ़ना चाहिए, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट ये बढ़ना चाहिए, उसमें लिखा है। दोनों रैंक JCO से रैंक से मिलते हैं, एक रैंक का बढ़ा दिया असमानता पैदा कर दिया है। इसमें मतभेद फैलाने वाले को क्या फ़ायदा है। तो इस प्रकार से ये है, ये आपको मैं पढ़ के सुना दिया है और ये बात भी सही है, ठीक है नहीं। तो सामने लिखा है कि TOE का कोई DSR में नहीं है, लेकिन TOI DSR में तो नहीं है, लेकिन ये उसके अंदर जो है बाद में जो है इन्होंने वो MOD ने निकाले हुए आदेश ने उसमें TOE लिखा हुआ, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट सर। अच्छा अगला जो है ये देयर इज ए नो वट TOE, यहाँ मैंने बता दिया आपको। हवलदार रैंक विच 24 ईयर सर्विस करके पेंशन, और हवलदार जो 20 साल करके आए हैं, बिल्कुल मैंने उसमें डाल दिया है। बिल्कुल जायज़ पॉइंट है कि जो हवलदार 20 साल करके आया है और जो 24 करके आया है उसकी पेंशन में अंतर होना चाहिए। इससे 20 वाले को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि 24 वाले की पेंशन बढ़ जाएगी। इन माई ओपिनियन पेंशन मस्ट बी गिवन बेस्ड ऑन एक्वायरिंग मैक्सिमम टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। हाँ इसके अनुसार मिलनी चाहिए पेंशन। तो ये मैं बता दिया कि भाई जो सर्विस पेंशन करके आते हैं उसके अनुसार मिलनी चाहिए। अगला है श्रीमान 65 ईयर्स के बाद में ये मैंने डाल दिया है, उसमें सबका बराबर MSP होना चाहिए, ये भी मैंने डाल दिया है। उसका इक्वल एक्स ग्रुप इक्वल
पे होना चाहिए, वो भी मैंने डाल दिया है। और जो है इसमें अलाउ एवरीवन टू सी देयर सब, ये तो ठीक है, धन्यवाद जी, नमस्कार जी, सही बात है। यदि दे दिया तो पेंशन मिलना, हाँ यदि रैंक दिया है तो पेंशन मिलना चाहिए, तभी 1 रैंक पेंशन का फायदा होगा। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया है सब आरे को। साहब एक्स ग्रुप पे टेबल 7 और 8 में बराबर होना चाहिए, मैंने बिल्कुल डाल दिया उसमें पॉइंट, और ये बिल्कुल होना भी चाहिए। 7 और 8 को अलग अलग टेबल बनने की जरूरत नहीं है, एक टेबल होनी चाहिए। अगला जो है ऑल दो देयर आर प्लेंटी ऑफ अनोमलीज अमंगस्ट दीज, लेकिन 2 आर मोस्ट, ये 2 मोस्ट हैं, बाकी तो काफ़ी कमियां जो भी है पढ़ दिया, सारे इसमें मैंने डाल दिए हैं। और ये सारा मैंने आपको पढ़ के सुनाई दिया है। और जो है जीएसओ की एमएसपी एमएनएस से ज़्यादा होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इक्वल एमएसपी का हमने पॉइंट डाल दिया है इसमें। ऑर्डिनरी सुबेदार मेजर को भी दूसरे ऑर्डिनरी रैंक की तरह पेंशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है साहब, ये मैंने डाल दिया है उसके अंदर। सर पे शुड बी रिसीव्ड ऑन रिसीव सर्विस लेंथ, हाँ बिल्कुल सर्विस लेंथ के बराबर पे मिलनी चाहिए, ये मैंने पॉइंट उसमें डाल दिया है। आप लोग को मैंने सारे पॉइंट आप लोग को डाल दिए हैं। और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन में जो हमारे होते हैं, उसके अंदर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऑफिसर ही होते हैं, उसमें ऑफिसर भी होते हैं, जेसीओज भी साहिबान होते हैं, नैन्सी साहिबान सारे होते हैं, और तीनों आर्मड फोर्सेज के होते हैं। तो उन सभी का काम है कि अपनी आवाज़ को ज़्यादा ज़्यादा ऊपर उठाना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, एसोसिएशन शुड हैव प्लान इंडिया प्रेजेंस इन द एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, या उसके अंदर देखो ऑफिसर बियर शुड बी मिक्स ऑफ पर्सनल ऑफ द ऑल 3 सर्विसेज, जो सारे ऑफिसर जेसीओ जवान हैं वो सभी तीनों रैंक के होंगे, आर्मी एयरफोर्स नेवी के होते हैं इसमें। और सभी के जो हैं ऑफिसर साहिबान भी होते हैं, जेसीओ साहिबान भी और साहिबान भी होते हैं। तो साहिबान सभी होते हैं, तो सभी को जो है अपनी आवाज़ वहाँ पर रखनी चाहिए, और अपनी आवाज़ जो डीजीआर को डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ रिस्टलमेंट जो है, या जहाँ पर जो है अपने कर्मचारी संगठन है, या जहाँ एमओडी है वहाँ से मिलते हैं, या सरकार से मिलते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलते हैं, या हमारे रक्षा मंत्री से मिलते हैं, तो उनके सामने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी मांगों को मनवाना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूँ आप लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए। ज़्यादा ज़्यादा मैं पढ़ाई के वीडियो भी मैं बंद कर रखा हूँ, बल्कि आपके वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग का भी काम है ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में आप। हाँ, एक और है, ये गणतंत्र दिवस सेना प्रमुख ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय सेना की टुकड़ियों और बैंड की सम्मानित किया है। तो ये जो है नई दिल्ली भारत 31 जनवरी को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस 2025 और बीटिंग रिट्रीट समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए भारत सेना की टुकड़ियों और बैंड को सम्मानित किया है। भारत सेना ने एक बयान में कहा है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जम्मू और कश्मीर राइफल्स ने जीता है और जाट रेजिमेंट ने उपविजेता स्थान हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ सैन्य बैंड का पुरस्कार लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर को प्रदान किया गया है और 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र उपविजेता रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ पाइप बैंड का पुरस्कार मद्रास रेजिमेंटल सेंटर और सिख रेजिमेंटल सेंटर को उपविजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थी सभी आपके लिए जानकारियाँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे, मे यू लिव लॉन्ग। धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।